आज हमारे सूबे का मुखिया जो है बदलने वाला है। जो हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री थे, जो नीतीश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वो राज्यसभा के सांसद वो बनाए जाएंगे। और तो देखिए ये जो राष्ट्र उन्होंने जो मुख्यमंत्री पद छोड़ने का जो उन्होंने निर्णय लिया, तो ये अचानक निर्णय नहीं लिया है। इसके पीछे जो है कई उथल पुथल और कई बार गहमा गहमी, ये लंबी प्रक्रिया के बाद जो है ये उन्होंने निर्णय लिया है। तो हम बता दें दोस्तों कि ये जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है, जो हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जदयू और बीजेपी इस राज्य की, तो इसमें और साइड में है राजद है। तो इस तरह से जो है इसका जो खेल जो है, कभी इसके साथ गठबंधन, कभी इसके साथ गठबंधन, तो ये लंबे प्रक्रिया, ये लंबे समय से ये चलता आ रहा है। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उसमें नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया गया। तो इस बात से बहुत लोग जो है में नाराजगी हो गई थी। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी में भी नाराजगी हो गई थी कि हमको जो है उसकी इच्छा थी कि मुझे जो है पीएम कैंडिडेट वो घोषित करे भाजपा। और इधर नीतीश कुमार भी जो है उसमें नाराजगी हुई थी। नाराजगी इसमें तो इन्होंने भाजपा से जो है ये साइड ले लिया था। हालांकि बाद में जो के दौर में जो है इन्होंने कई बार भाजपा के साथ सटा, कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। इसलिए इसका नाम जो है विरोधी पक्ष के कई नेता ने जो है इसका नाम पलटू राम भी रख दिया। तो और उस समय जो है गांधी मैदान में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें कि भाजपा के लोग सब जो है आए थे और बहुत बड़ा जो है वहां पर आंदोलन हुआ था गांधी मैदान में। तो उस समय गांधी मैदान के इर्द गिर्द और पटना स्टेशन पर जो है बम विस्फोट हुआ था। तो उस बम विस्फोट में जो लोग मारे गए थे, तो उनको जो है सांत्वना देने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो आए थे गुजरात से बिहार। तो उनको बिहार पुलिस सिक्योरिटी में थोड़ी चूक हो गई थी। हालांकि वो जो बम विस्फोट हुआ था, तो ऐसा आरोप लगाया गया था कि नीतीश कुमार जो है सिक्योरिटी नहीं दे पाई थी इस आंदोलन को। और जो है तो उन्होंने गुजरात से जो है अपनी सिक्योरिटी लेकर के जो है नरेंद्र मोदी आए थे बिहार में, उसको सांत्वना देने के लिए मृतक के परिवार को। और उन्होंने जो है अस्थि कलश जो है विसर्जन किया था गुजरात पुलिस के प्रोटेक्शन में। तो इन तो बिहार के बहुत सारे ऐसे जो मिलिट्री जवान थे, जो रिटायरमेंट थे, उन्होंने कहा था कि हम तो रहते तो बॉर्डर पर गुजरात पुलिस को रोक देते। तो ये जो बीजेपी के साथ जो थोड़ा मनमुटाव है जदयू का, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसका बहुत पुराना ये खेला है, ये आज ये कोई नई बात नहीं है। तो तब से जो है बीजेपी इसको सटीक तीर मारने की उन्होंने भी कोशिश किया। हालांकि वो सफल हुआ नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां पर सत्ता, सेना और समाज की जड़ें गहरी होती है, तो उसका एक सिरा को यदि आप काट देंगे तो उससे उसका सत्ता नस्त नाबूद ना हो सकता है। उसी तरह से बिहार में जो है नीतीश कुमार की बहुत पकड़ है। आरपी सिंह को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, तो भाजपा ने इस पर तीर चलाने की कोशिश किया था उस समय नीतीश कुमार पर, वैसा तीर जैसा तीर कि उन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे पर चलाया और उद्धव ठाकरे की जो है सरकार गिरा दी थी। उसके ही खेमे के एक विधायक को अपने पक्ष में मिला करके, और जो है बहुमत विधायक, बहुमत में जितनी संख्या होनी चाहिए उतना विधायक को अपने मिला करके उसकी सरकार गिरा दी। तो उन्होंने वैसा खेल आरपी सिंह को मिला करके बिहार में कोशिश किया था भाजपा ने, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई और उन्होंने जो आरपी सिंह को भी हटा दिया और भाजपा से गठबंधन, भाजपा से जो है नाता तोड़ करके राजद के साथ तुरंत एक्शन लेते हुए सरकार उन्होंने बनाई थी। तो भाजपा का जो ये स्ट्रिक वाला जो तीर है वो सफल ना हुआ था। तब देखिए कि लेकिन भाजपा जो है इस पर जो है कहीं ना कहीं मेरी विचारधारा के अनुसार कि जो है इस पर कहीं कहीं नजर बनाए हुआ था। तो कई बार तो जो है अभी तो सरकार दोनों की थी, जदयू और भाजपा की ही थी। तो और नीतीश कुमार भी है कि वो कुर्सी आसानी से वो छोड़ने वाला वो बंदा नहीं है वो नीतीश कुमार। कई बार ऐसा सिचुएशन आया कि नीतीश कुमार की अब सरकार गिर जाएगी या जो है इसको अब दस्त कर दिया जाएगा, लेकिन वो बंदा कुर्सी के लिए कुछ भी वो करने के लिए तैयार था। एक बार तो ऐसी बात हो गई थी, जहां जाए इतना नफरत जनता में भर गया था कि जिधर जाए उधर इस पर ईटा पत्थर तक चलने लगा था नीतीश कुमार पे। तो इन्होंने स्थिति को भांपते हुए जीतन राम मांझी को आगे कर दिया था। तो जीतन राम मांझी को इसलिए आगे कर दिया था कि ये जो है
छोटे जाति से है, ये उतना जो है प्रखर आवाज नहीं बोल पाएंगे, तो इसको हम अपने कंट्रोल में रखेंगे और हम ही जो पीछे से सत्ता चलाएंगे, सिर्फ ये मुखौटा रहेगा। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नई पार्टी खड़ा कर दिया, हम पार्टी। तो फिर जो है 1.5 साल के बाद तो चुनाव हो गया, तो फिर तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन ही गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और राज्यसभा के लिए ये हामी भरा है सदस्य बनने के लिए, तो इसके पीछे ये आसान बात नहीं है, इसके पीछे बहुत लंबी प्रक्रिया है और बहुत गहमा-गहमी के बाद इन्होंने ये जो है निर्णय लिया है। तो अब जो है राज्यसभा के सांसद जब ये बन जाएंगे राज्यसभा से, हालांकि देखिए नीतीश कुमार जो है एमएलसी भी रहे हैं, ये विधानसभा के भी जो है ये सदस्य रहे हैं, विधान परिषद के भी रहे हैं, लोकसभा के भी सदस्य रहे, लेकिन राज्यसभा के ये सदस्य नहीं रुके, जो कि अब जो है ये राज्यसभा के सदस्य ये बनेंगे। तो हम यही कहेंगे अपने जो है मुख्यमंत्री से कि राज्यसभा जाइए, तो जो है आवाज उठाइए बिहार के हित के लिए, और जो आपका जो पुराना जो आपका जो मांग था कि विशेष राज्य का दर्जा, तो विशेष राज्य के दर्जा दिलाने के लिए अब आप संसद में आवाज उठाइए। कि नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी के जो है समकक्ष होने के लिए, उसका विरोध करने के लिए देखिए क्या किया। भाजपा के विरोध में जो है उन्होंने उस महागठबंधन पार्टी का उन्होंने जो है गठन किया। नीतीश के ही नेतृत्व में ये हुआ है। पूरे देश भर के जो भी क्षेत्रीय पार्टी है उसको इन्होंने जो है एक मंच पे लाने का इन्होंने कोशिश किया। सब को धीरे धीरे जो है जुटा रहे थे ये, लेकिन फिर क्या था कि जब देखा कि जो है ये जो हम महागठबंधन बनाए हैं, इसका पीएम हमको न बनाने का जो है विचार चल रहा है नेताओं में, तो हम तब महागठबंधन बनाने का क्या तब जो है उद्देश्य रह गया, तो बस ये महागठबंधन भी छोड़ करके फिर जो है ये भाजपा में ये आ गया। बताइए पूरा देश के पार्टी को इन्होंने जो है कांग्रेस तक को जो है ये मिला करके जो है ये आगे लीड करना ये चाहते थे, तो वो भी जो है इनका असफल रहा था जो है। तो हम यही कहेंगे कि अंततः जो ये निर्णय लिया है, तो भाजपा जो है वो स्ट्रिक्ट तीर तो सही में नहीं इस पर चला पाया, लेकिन इस पर पंचबाण छोड़ करके इसको जीत लिया। कहने का मतलब बिहार की कुर्सी से इसको हटा ही दिया, ऐसे ही बोलेंगे। और जो है पंचबाण चला करके, ना कि स्ट्रिक्ट तीर चला करके।